हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube लाइव क्लासेज ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में, जहां हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की कंपोजिशन। 12th क्लास की कंपोजिशन में हमारा टॉपिक चल रहा था 4 नंबर वाले टॉपिक पे। 4 नंबर वाले टॉपिक में हमारा टॉपिक हो गया था नोटिस, कंप्लीट हो गया था। आपको मैं यही आशा करता हूँ कि आपको नोटिस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमारी इस वाली वीडियो के लिंक में सारी नोटिस की वीडियो की लिंक दे रखी है, वहां पे जाके एक बार और देख लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो नोटिस हमारा कंप्लीट हो गया। अगला वाला टॉपिक हमारा आता है, वो टॉपिक क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या चीज होती है, पहले हम ये देखते हैं। जैसे नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज आती है। तो न्यूज़पेपर में हम देखते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑलमोस्ट 4 या 5th पेज पे क्या आता है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसी एडवर्टाइज के बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखते हैं कि भाई एडवर्टाइजमेंट क्या चीज होती है और एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि भाई एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार के होते हैं। मतलब एडवर्टाइजमेंट के प्रकार। एडवर्टाइजमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट के प्रकार, तो एडवर्टाइजमेंट के प्रकार मैं बता देता हूं। एडवर्टाइजमेंट होते हैं 6 प्रकार के। 6 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट होते हैं तो देखते हैं। हाँ तो दोस्तों 6 प्रकार में हम देखते हैं। हमारा पहला टाइप अकोमोडेशन, यानी इसमें क्या होता है कि जो भी किराए के मकान संबंधी, किराए के मकान संबंधी जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। सेकंड जो हमारा टाइप आता है वो क्या आता है? मैट्रिमोनियल, मतलब शादी विवाह संबंधी। फिर बाद में तीसरा टाइप हमारा कौन सा आता है? तीसरा टाइप हमारा आता है एजुकेशनल, मतलब शिक्षा संबंधी। फिर बाद में जो हमारा छोटा टाइप आता है, छोटा टाइप कौन सा आता है? सेल और परचेज वाला। सेल परचेज मतलब खरीदना और बेचना, ये चीज हो गई। अब इसके अगले वाला टाइप हम देखते हैं कौन सा आता है। जो पांचवा आता है वो आता है, पांचवा कौन सा आता है? लॉस्ट और फाउंड, मतलब खोया या पाया। फिर बाद में जो छठा आता है वो कौन सा आता है? जॉब वैकेंसी वाला। जॉब वैकेंसी वाला मतलब नौकरी संबंधी। ये होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट के 6 प्रकार होते हैं। अब इन सभी को हम समझते हैं कि वे कैसे होता है। सबसे पहले ये वाला आता है किराए के मकान संबंधी, यानी आपके पास कोई भी मकान है या फिर कोई भी जगह है, उसको आप किराए पे देना चाहते हो, तो ये वाला एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। फिर बाद में आ जाता है मैट्रिमोनियल, मतलब आपके पास एक लड़का है, उसकी शादी करवानी है, फिर कोई लड़की है, उसकी शादी करवानी है, तो आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हो कि भाई हमारे यहाँ पे ये लड़का है, इसके लिए हम लड़की ढूंढ रहे हैं, तो आप है ना उसकी जो भी डिटेल है वो हमें सेंड करो। तो ये हो जाते हैं मैट्रिमोनियल्स में। एजुकेशनल, मतलब एजुकेशन में मतलब कोई भी जैसे कुछ भी जैसे पब्लिक करना हो, जैसे हमारे पास ये स्कूल है, इसके अंदर हमें ये चीज चाहिए, तो ये शिक्षा संबंधी आ जाते हैं।
फिर बाद में सेल परचेज मतलब कोई भी जैसे प्लॉट वगैरह हो, कार बाइक कुछ भी चीज हो उनको बेचना हो या खरीदना हो तो ये सेल परचेज में आ जाता है। लॉस्ट एंड फाउंड मतलब आप कहीं भी कोई ट्रेवल करते हो कुछ भी करते हो तो आपकी कोई चीज खो जाती है या फिर आपको कोई चीज मिल जाती है तो इसका एडवर्टाइजमेंट आप करते हो तो कौन सी चीज में आ जाती है, लॉस्ट एंड फाउंड वाले में। और जॉब वैकेंसी वाली मतलब आपके पास कोई जॉब वैकेंसी अवेलेबल है उसकी आप एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में डालते हो, वो वाली कौन सी जाती है, नौकरी संबंधी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे इजी और सबसे शानदार वाली मतलब मैट्रिमोनियल, शादी विवाह संबंधी वाले एडवर्टाइजमेंट। तो देखते हैं हम। तो हमारा आता है सबसे पहले कौन सा वाला, मैट्रिमोनियल मतलब शादी विवाह संबंधी। शादी विवाह संबंधी तो सबसे पहले भाई एडवर्टाइजमेंट आते हैं, एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट क्या रहता है तो इसी एडवर्टाइजमेंट का हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, फॉर्मेट। फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट के लिए हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक बढ़िया सा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। ये लो साहब बढ़िया सा ब्रैकेट बना लिया। ये आपको फॉर्मेट समझा रहा हूं, इस फॉर्मेट को अगर आपने समझ लिया तो इसके जितने भी आते हैं वो आप समझ जाओगे। ये चीज हो गई, ये हमारा ब्रैकेट बन गया। अब इसके अंदर हम मैट्रिमोनियल्स में क्या आता है, या तो हमको क्या चाहिए, ब्राइड मतलब दुल्हन चाहिए या फिर क्या चाहिए, दूल्हा, या दुल्हन चाहिए या दूल्हा चाहिए। चाहिए तो क्या बोलते हैं कि ब्राइड, अगर अपन को दुल्हन चाहिए तो अपन क्या लिखेंगे, ब्राइड वांटेड, या फिर दूल्हा चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, ग्रूम वांटेड। ये चीज क्लियर, बिल्कुल आराम से आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, आप आराम से समझ लेना। अब फिर क्या चीज आती है, एक स्टेप भी आप जगह छोड़ दो, वही नोटिस वाला फॉर्मेट। फिर क्या लिखना पड़ता है हमको, अलायंस इनविटेड। ये चीज अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, वांटेड। ये चीज हो गई अलायंस इनविटेड, वांटेड फॉर ए ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम। ये चीज आ गई। फिर बाद में यहाँ पे क्या आती है, अगले वाले की क्या आ जाती है, कास्ट आ जाती है। ये चीज क्लियर कि अलायंस इनविटेड या फिर वांटेड फॉर ए ब्यूटीफुल हैंडसम, कास्ट आ जाती है। फिर क्या आगा, बॉय या फिर गर्ल। ये चीज आ गई। इन दोनों में से एक चीज आ जाती है जो अलायंस इनविटेड, वांटेड, बॉय या गर्ल। अब इसकी क्या लिख देते हैं, जैसे एज आ जाएगी, इसकी एज आ जाती है। फिर यहाँ पे क्या आएगी, ये एज या हाइट आ जाती है। अब एज कैसे लिखनी है, जैसे एज अपन जैसे किसी की एज है 24, फिर हाइट कैसे आती है 5। ये चीज ऐसे हाइट लिखनी है। ये चीज हो गई। फिर बाद में हमको क्या लिखना है, यहाँ पे भाई जो भी वैकेंसी आती है नॉर्मली सभी को क्या चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कि भाई यहाँ पे इतने रुपए कमाना चाहिए। ये चीज हो गई कि भाई अलायंस लिमिटेड, वांटेड फॉर ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम। इसकी कास्ट आ गई, बॉय या गर्ल लिखना है, एज लिखनी है, हाइट लिखनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसकी सैलरी क्या है, सैलरी लिख ली। सबसे पहले हमारा आ जाता है मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट। ये क्या आता है, शादी विवाह संबंधी एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट। जैसे हम मैट्रिमोनियल्स का क्या लेते हैं, फॉर्मेट लेते हैं। तो फॉर्मेट लेने से पहले सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। अच्छा सा ये लो भाई, हो गया हमारा क्या, ब्रैकेट। सबसे पहले हेडिंग के लिए छोटा सा ब्रैकेट बनाओ, एक और ये बना लिया। इसमें हेडिंग क्या आती है,
कि भाई हमको अगर दुल्हन चाहिए तो क्या हो जाएगा ब्राइड वांटेड, दूल्हा चाहिए तो क्या हो जाएगा ग्रूम वांटेड। फिर बाद में स्टार्ट करना है, यहां से एक शब्द की जगह छोड़ के क्या लिखना है, एलाइंस इनविटेड, या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हो दोनों की जगह केवल एक वांटेड। फिर यहाँ पे लिखना है फॉर ए हैंडसम। फिर यहाँ पे ब्रेक स्पेस, यहाँ पे ब्रेक स्पेस में क्या आएगी, इसकी क्या आ जाएगी कार। ये चीज हो गई कि भाई एलायंस इनविटेड वांटेड फॉर ए ब्यूटीफुल हैंडसम, यहाँ पे इसकी कार, ये इसकी आ गई। अब इसकी क्या आएगी आगे एज, और फिर बाद में क्या आएगी एज, जैसे इसकी एज है 21 हो गई। हाइट क्या इसकी 5'5" हो गई, तो 5'5" ये हाइट हो गई। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे इसकी जैसे सैलरी, कुछ भी सैलरी हो यहाँ पे सैलरी आ जाएगी। पर मंथ सैलरी आ गई। फिर बाद में क्या लिखना है हमको, ये चीज आ गई। फिर बाद में अपन को क्या लिखना है नीचे, पैराग्राफ चेंज करके ये आ गया। फिर बाद में क्या लिखना है, ये चीज हो गई। और फिर आपकी इच्छा हो तो आप क्या लिख सकते हो अपना एड्रेस। ये चीज आ गई दोस्तों, इसको आप समझ लो कि भाई ब्राइड ग्रूम वांटेड, अपन को दुल्हन चाहिए तो ब्राइड वांटेड हो जाएगा, दूल्हा चाहिए तो ग्रूम वांटेड हो जाएगा। अलायंस इनविटेड मतलब चाहिए, इसको आप ये लिख सकते हो वांटेड। फॉर ए ब्यूटीफुल हैंडसम, या आपके अगले वाले की कास्ट आ जाएगी, बॉय या गर्ल में से एक चीज आ जाएगी, वो आपको मैं बता दूंगा क्वेश्चन में। एज आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, इसका फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसकी सैलरी आप आ जाएगी पर मंथ। ये चीज होगी। लुकिंग फॉर ए वेल एजुकेटेड बॉय गर्ल फ्रॉम गुड फैमिली, यानी ये देख रहे हैं एक वेल एजुकेटेड बॉय या गर्ल एक अच्छे परिवार से। राइट कंप्लीट बायोडेटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ, अभी की फोटोग्राफ 2, मतलब किसको भेजनी है, अगले वाले का नाम पता आ जाएगा, मोबाइल नंबर और एड्रेस आ जाएगा। ये तो हो गया इसका फॉर्मेट। इसमें दो ही क्वेश्चन आते हैं, या तो हमको क्या चाहिए ब्राइड या फिर ग्रूम चाहिए, या तो दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए, दोनों में से एक चीज आती है। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट का, कि यू आर लुकिंग फॉर ए ब्राइड, यानी आप एक दुल्हन ढूंढ रहे हो। किसके लिए? फॉर योर ब्रदर, आपके भाई के लिए। क्या कास्ट है उसकी? प्रजापति बॉय, यानी आप एक दुल्हन ढूंढ रहे हो अपने भाई जिसकी कास्ट क्या है? प्रजापति बॉय, लड़के के लिए। राइट एंड एडवर्टाइजमेंट, यानी एक एडवर्टाइजमेंट लिखो टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी इसकी वर्ड लिमिट क्या है? 50 वर्ड्स। तो अब एडवर्टाइजमेंट हमने अभी देखा था, उसका फॉर्मेट वगैरह सब देख लिया हमने।
तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक अच्छा सा ब्रैकेट बनाएंगे। तो ये लो भाई हमारा क्या हो गया, ये बढ़िया ब्रैकेट, ये लो साहब हमारा क्या हो गया, ब्रैकेट हो गया। और सबसे पहले हेडिंग के लिए एक छोटा सा ब्रैकेट, ये चीज हो गई। अब हमको क्या चाहिए, लुकिंग फॉर ए ब्राइड, ब्राइड चाहिए मतलब दुल्हन चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, ब्राइड वांटेड, ब्राइड वांटेड चाहिए। अब ब्राइड वांटेड चाहिए, अब हमको एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा, मैट्रिमोनियल्स वाले में जो भी चीज हमको जैसे चाहिए, जो चीज चाहिए ना उसकी डिटेल बाद में आएगी, और जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं उसकी डिटेल पहले आएगी। ये सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई हम किसके लिए ढूंढ रहे हैं, हमारे ब्रदर के लिए, मतलब बॉय के लिए। तो पहले बॉय की डिटेल करो, फिर बाद में जिस चीज जो हमें चाहिए उसकी डिटेल करो। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक वर्ड की जगह छोड़ो, अलायंस, अलायंस इनविटेड फॉर ए हैंडसम। अब इसकी कास्ट क्या है, प्रजापति बॉय, ये चीज आ गई। अलायंस इनविटेड फॉर ए हैंडसम प्रजापति बॉय, इसकी एज क्या है, जैसे 21, ऐसे लिखना है अपन को 5, ये चीज आ गई। फिर बाद में क्या लिखना है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसकी सैलरी जैसे लिख लेते हैं 40,000 सैलरी पर मंथ, ये चीज आ गई। अब क्या लिखना है हमको, डिटेल भरनी है उसकी अगले वाली, लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल। अब भाई जैसे हमको कास्ट में करनी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रजापति गर्ल, लुकिंग फॉर ए, यहाँ पे क्या लिखना है, सॉरी एक चीज आप यहाँ पे लिख लेना, लुकिंग फॉर ए वेल एजुकेटेड प्रजापति गर्ल फ्रॉम गुड फैमिली। ये चीज आ गई। अब हमको क्या लिखना है, इस पूरी डिटेल मंगवानी है, राइट विथ कंप्लीट बायोडेटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ। अपन को एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमको फोटोग्राफ्स नहीं लिखना है, अपन को केवल एक फोटो चाहिए। और अगर किसी को ज्यादा फोटो चाहिए तो फोटोग्राफ लिख सकता है, लेकिन अपन को केवल एक फोटो चाहिए। एक फोटो चाहिए तो फिर किसको सेंड करनी है, टू मूर्छंद प्रजापति। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दो, जैसे कुछ भी लिख दो, जैसे 9876543210। ये चीज आ गई। एड्रेस क्या लिखना है, एड्रेस कुछ भी लिख दो, जैसे आप रामनगर जयपुर। अब इसको आप एक बार वापस देख दो कि भाई यू आर लुकिंग फॉर ए ब्राइड, यानी आप एक दुल्हन ढूंढ रहे हो, किसके लिए, फॉर योर ब्रदर प्रजापति बॉय, यानी प्रजापति बॉय के लिए आप दुल्हन ढूंढ रहे हो। राइट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर में छापा जाएगा फिर पब्लिश होगा, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 सबसे ज्यादा नहीं होना चाहिए और ना भी कम भी नहीं होना चाहिए इससे। तो हमको क्या चाहिए, ब्राइड वांटेड। ब्राइड वांटेड चाहिए तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे,
ग्रूम की डिटेल पढ़ेंगे तो एनएस इनविटेड फॉर ए हैंडसम प्रजापति बॉय, यानी हमारे पास क्या है, एक प्रजापति बॉय है, या फिर वांटेड फॉर हैंडसम प्रजापति बॉय, यानी इसके लिए हमको चाहिए जिसकी क्या एज क्या है 21, हाइट क्या है 5'5" हाइट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सैलरी क्या है 40,000 सैलरी पर मंथ। ये चीज हो गई। लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल वेल एजुकेटेड प्रजापति गर्ल, यानी प्रजापति गर्ल ही हमको चाहिए, फ्रॉम गुड फैमिली, अच्छे परिवार से। राइट विथ कंप्लीट बायोडाटा, यानी उसका पूरा बायोडाटा सेंड करो, रिसेंट फोटोग्राफ, अभी की फोटोग्राफ दो। किसको सेंड करनी है, मूलचंद प्रजापति, इसके क्या है कॉन्टेक्ट नंबर, और ये इसका क्या है एड्रेस। ये वाला इक्वेशन हमारा खत्म हो गया, ब्राइड वाला खत्म हो गया। हमको क्या बचा है, केवल एक और बचा है, वो क्या है ग्रूम बॉन्डेड वाला। चलो ठीक है, वो वाला देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अच्छे प्रकार से। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन आ गया सेकंड नंबर एडवर्टाइजमेंट का और मैट्रिमोनियल वाला लास्ट एग्जाम्पल, क्योंकि दो एग्जाम्पल रहते हैं, या तो हमको दुल्हन चाहिए दूल्हा चाहिए, ब्राइड वांटेड या फिर ग्रूम वांटेड। ब्राइड वांटेड वाला कर लिया आपने, अब ये कौन सा है ग्रूम वांटेड वाला, कि भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, सपोज यू आर मूलचंद प्रजापति, कि सपोज आप कौन हो, मूलचंद प्रजापति हो, यू आर लुकिंग ए ग्रूम, यानी आप एक दूल्हा ढूंढ रहे हो फॉर योर कजिन सिस्टर के लिए। तो दोस्तों अपन को पता चल गया भाई कजिन सिस्टर है, ये कौन है प्रजापति, ये भी क्या हो गई प्रजापति। सिंपल सी कास्ट हमको पता चल गई है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, वर्ड लिमिट का तो ध्यान रखना है। अब अपन को क्या है ग्रूम चाहिए, तो हमको ग्रूम चाहिए तो हमको एडवर्टाइजमेंट देना है किसके अंदर, न्यूज़पेपर में देना है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक बढ़िया सा ब्रैकेट, ये लो सा हमारा क्या हो गया, ये बढ़िया सा ब्रैकेट हो गया, एक छोटा सा और ब्रैकेट हेडिंग के लिए, ये लो हेडिंग के लिए हो गया। क्या चाहिए अपन को, ग्रूम वांटेड। ग्रूम वांटेड चाहिए, ग्रूम वांटेड चाहिए तो हमको ये वाला चाहिए, तो इसकी डिटेल कब आएगी, बाद में आएगी। किसकी डिटेल पहले बननी है, हमको इसकी डिटेल पूरी पहले बननी है। एक वर्ड की जगह से छोड़ दो, फिर क्या लिखना है, ये चीज आ गई। फिर बाद में हमको क्या लिखना है, ये जिसकी डिटेल आ गई। अब नीचे क्या लिखना है, ये चीज आ गई। फिर बाद में हमको क्या लिखना है,
एड्रेस लिखना है अपन को, जैसे एड्रेस कुछ भी लिख दो। ये वाला हमारा एडवर्टाइजमेंट हो गया रेडी। अब इसको हमें समझना है। क्वेश्चन को वापस एक बार देख लो। सपोज यू आर मूलचंद प्रजापति। आपको ये नहीं कि भाई आपके खुद के लिए ढूंढ रहे हो, पहले क्वेश्चन को आराम से ध्यान लगा के पढ़ना है कि सपोज यू आर मूलचंद प्रजापति, आपका नाम क्या है? मूलचंद प्रजापति। यू आर लुकिंग ए ग्रूम। इस चीज पे ध्यान रखना है कि भाई आप किस क्या ढूंढ रहे हो? ग्रूम ढूंढ रहे हो, यानी दूल्हा ढूंढ रहे हो। फॉर योर कजिन सिस्टर, यानी आपकी कजिन सिस्टर के लिए आप दूल्हा ढूंढ रहे हो। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 सबसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हमें क्या लिखना है यहाँ पे? ग्रूम वांटेड। ग्रूम वांटेड, जैसा मैंने आपको बताया, जिसका नाम यहाँ पे आ जाता है, जैसे ग्रूम चाहिए हमको, तो इसकी डिटेल क्या आएगी? बाद में। और अगर ब्राइड चाहिए तो भी इसकी डिटेल बाद में आएगी। ग्रूम चाहिए तो पहले ब्राइड की डिटेल आएगी, ब्राइड चाहिए तो पहले ग्रूम की डिटेल आ गई। पहले ग्रूम लिखा हुआ है तो ब्राइड की डिटेल पहले आएगी। एनएक्स लिमिटेड फॉर ए ब्यूटीफुल प्रजापति गर्ल, यानी इसके लिए, प्रजापति गर्ल के लिए हमें ग्रूम चाहिए। इसकी डिटेल क्या है? इसकी एज क्या है? 21, हाइट क्या है? 5 feet, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 35,000 सैलरी है पर मंथ की। ये चीज हो गई क्लियर। लुकिंग फॉर ए वेल एजुकेटेड प्रजापति बॉय, भाई हमें प्रजापति बॉय चाहिए, प्रजापति बॉय चाहिए। ये भाई प्रजापति बॉय आ गया। फ्रॉम गुड फैमिली, अच्छे परिवार से होना चाहिए। राइट विद कंप्लीट बायोडाटा, उसकी पूरी डिटेल्स भेजो और रिसेंट फोटोग्राफ, अभी की कोई फोटो भेजो। टू किसको? मूलचंद प्रजापति। मूलचंद प्रजापति को भेजनी है। ये इनके कॉन्टेक्ट नंबर है, ये इनका एड्रेस है। ये एड्रेस हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया। और जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है, मैट्रिमोनियल्स वाला, ये एग्जांपल, ये मैट्रिमोनियल्स वाला एडवर्टाइजमेंट है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम क्या देखेंगे? अगले वाले टाइप के एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। तभी के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपना सहयोग इसी प्रकार बने रखो। धन्यवाद।